नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूडाइस प्लस से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल हैं उसमें जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल 25-26 है उसको आपको किस प्रकार फाइनलाइज करना है, यानी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल को किस प्रकार कंप्लीट करना है। इसमें आपके कोई भी दिक्कत आए उसको किस प्रकार जो है हटा के आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उसको फाइनलाइज करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को जो है लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही आप जब यहाँ पर आते हैं तो जो करंट अकादमिक ईयर 25-26 है इसी में ही आपको जाना है। तो देखिए साथियों, जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इधर देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से आपको सभी स्टूडेंट को किस प्रकार जो है उनका प्रोग्रेशन करना है, प्रमोशन करना है। तो आपको प्रोग्रेशन करने के बाद पूरा जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है इसको भी फाइनलाइज करना होता है। फाइनलाइज कैसे करना है उसको भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि सभी क्लास को आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ से गो पर क्लिक करेंगे और एक एक क्लास को आप चेक कर लेंगे कि सारे बच्चों को आपने जो है उनका प्रमोशन जो है प्रमोट जो आपने करना था, यानी कि प्रोग्रेशन आपको करना था वो कर दिया है। जैसे आपने सारी क्लासों को प्रमोट कर दिया है और सारी क्लासों को आपने फाइनलाइज कर दिया है, उसके बाद आपको पूरा प्रोग्रेशन मॉड्यूल भी फाइनलाइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर अकादमिक ईयर 24-25, यानी कि आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है 24-25 का इसको आपको कंप्लीट जो है करना होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल, यानी कि आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीशन कर रहे हैं यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं उससे पहले इन पॉइंटों को आप अच्छे से रीड कर ले। देखिए द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, यानी कि जो प्रमोशन मॉड्यूल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपके स्कूल से। इसके बाद देखिए द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, यानी कि इम्पोर्ट मॉड्यूल जब आपका चालू होगा तब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को जो है फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है इंपोर्ट मॉड्यूल को काम कर पाएंगे, यानी कि इंपोर्ट जब आप करने जाएंगे तो आपका यहाँ पर इंपोर्ट बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल को जो है फाइनलाइज नहीं किया है। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, यानी कि आप कोई भी बच्चों को या कोई भी जो बच्चे हैं उनको जोड़ नहीं पाएंगे जब तक आप यहाँ पर प्रोग्रेशन नहीं करेंगे। इसी प्रकार देखिए द एक्टिविटीज़ फॉर द करंट अकादमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर यूर स्कूल, यानी कि करंट अकादमिक ईयर की जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, वो आपके जो है इनेबल हो जाएगी, चालू हो जाएगी। यानी कि जो भी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐड नहीं कर पा रहे हैं, या ईपी जीपी सीपी जो भी आपको बनना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट मॉड्यूल में, वो सब आपके एक्टिव हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। इसके बाद देखिए वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्क्ड एज कम्प्लीटेड, देखिए तो इट विल नॉट बी रीओपन्ड ड्यूरिंग द अकादमिक ईयर, यानी कि जब एक बार आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर देते हैं, मार्क्ड कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आपको इसको रीओपन नहीं करा सकते इस अकादमिक ईयर में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि सभी बच्चों को आपने प्रमोट कर लिया है, उनके जो भी स्टेटस वगैरह थे वो आपने अपडेट कर लिए हैं और एक एक क्लास को आपने फाइनलाइज भी कर लिया है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के और इस पर टिक बॉक्स पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपने जैसे सबमिट पर क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का मैसेज नज़र आता है। देखिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन नॉट कंप्लीटेड येट, प्लीज़ कंप्लीट द प्रोग्रेशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, यानी कि आपके जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं। पहले आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल के जितने भी रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं यानी कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से प्रमोट करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज कर पाएंगे। तो इस प्रकार का एरर भी आपको मिल सकता है। दूसरा एरर किस प्रकार का आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनलाइज कैसे करना वो भी बताऊँगा।
एक एरर ये भी आ सकता है साथियों, आपको देखिए प्रोग्रेशन समरी सेशन वाइज, यानी कि आपका जब आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पर बोलेगा कि सेक्शन आपके कंप्लीट नहीं है। तो सेक्शन कंप्लीट नहीं है तब आपकी क्या दिक्कत आएगी। तो देखिए जैसे प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा, देखिए इस प्रकार क्लासेज नज़र आएगी और यहाँ पर सेक्शन आपको नज़र आ जाएंगे। जो भी सेक्शन आपकी स्कूल में बने हुए हैं यानी कि यूडाइस पे बने हुए हैं वो सारे सेक्शन आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो जिस सेक्शन के पीछे फाइनलाइज लिखा हुआ है तो वो सेक्शन फाइनलाइज है, यानी कि वो क्लास भी फाइनलाइज है और वो सेक्शन भी फाइनलाइज है। और जिस सेक्शन को आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए ए सेक्शन है और ये भी पेंडिंग है, यानी कि इसको आपने कंप्लीट नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए डेट वगैरह या टाइमिंग वगैरह है एनए लिख के आ रही है। इसी प्रकार हो सकता है आपने 20 सेक्शन भी बना रखा हो और उसको फाइनलाइज नहीं किया हो। तो अगर आपने 20 सेक्शन भी बना रखा है और उसको फाइनलाइज नहीं किया तो उसको भी फाइनलाइज आपको करना है, तभी आपका यहाँ पर जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है फाइनलाइज होगा। तो इस प्रकार के एरर भी आपको मिल सकते हैं। अब देखिए आपको फाइनलाइज कैसे करना है वो पूरी प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द अकादमिक ईयर 24-25, यानी कि आपके अकादमिक ईयर जो 24-25 का प्रोग्रेशन मॉड्यूल था वो फाइनलाइज हो चुका है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर अकादमिक ईयर 24-25, यानी कि जो 24-25 का आप प्रोग्रेशन कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। और देखिए स्कूल्स प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज किसने किया है उसका डैश कोड और यहाँ पर फाइनलाइज डेट भी आपको नज़र आ जाएगी। अब साथियों आप 25-26 में जो भी कार्य करेंगे, इंपोर्ट करना है, ऐड करना है या वो अन्य जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको जो है आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी किए हैं उसको कंप्लीट फाइनलाइज कर लेना। ये पूरी प्रक्रिया थी, मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।